हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 की जो चैप्टर हम लोग सिलेबस है सोशल साइंस का, उसके नेक्स्ट सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है जियोग्राफी चैप्टर 5, जिसमें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है। तो ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। मीन्स ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग नया उसके आगे पार्ट 3, इट माइट बी की बचेगा तो पार्ट 4। तो ये चैप्टर हम लोग स्लोली पूरे लाइन बाय लाइन समझेंगे। व्हाई? पहले भी मैंने बताया है, इसलिए कि ये टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। तो आइए एक एक करके लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कल के जो सेशन में था नॉन फेरस मिनरल्स। वंस अगेन विल टेक द वन रिकैप। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पर रिजर्व का मतलब हो गया कि हमारे पास कितना स्टॉक है हमारे कंट्री में नॉन फेरस टाइप्स के जो मेटल हैं, उसमें कितना स्टॉक्स है जो आने वाले फ्यूचर्स के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना इस्तेमाल होगा, वो देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द मैप वाइज। सो हाउ एवर दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, जैसा कि जानते हैं आप, तांबा, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ मेट्रोलॉजिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ये सारे इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड है। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉपर और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर है हमारे कंट्री में, उसके अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए यहाँ पर इंडिया का ये मैप है, और इंडिया के मैप को, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को समझने के लिए यहाँ पर बीच में सबसे पहले इस सिंबल को समझ लीजिए। तो इस सिंबल के अकॉर्डिंगली आप समझेंगे, जैसे कि ये देखिए इस सिंबल में जो ब्लू कलर का शैडो टाइप का है, आयरन ओर फील्ड, ऐसा एरिया जहाँ पर इस टाइप्स के हैं वहाँ पर आयरन का डस्ट जो है वहाँ पर पाया जाता है। जैसे अब इसी को देख लीजिए, ये छायादार एरिया है, नीचे आपको कर्नाटका में है ना, ये कर्नाटका का एरिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पार्ट जो आ गया आपको तमिलनाडु से कट के ये तेलंगाना का एरिया है, तेलंगाना और सम पार्ट्स हो गया। उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, तो ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा है। हाँ, उड़ीसा है पूरा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड केंदुझर, ये सब उड़ीसा में आता है। और उसके बाद ये एरिया हो गया आपका पूरा का पूरा आयरन ओर का। उसके बाद देखा जाए दूसरा है आपका ट्रायंगल में रेड कलर से जो है आयरन ओर माइंस। तो वही एरिया है यहाँ पर पूरा का पूरा, कर्नाटका है, बेल्लारी वगैरह, ये चंद्रदुर्गा, ये सब एरिया पूरा देख रहे हैं कर्नाटका ही का ही है। और उसी एरिया में फील्ड और माइंस दोनों है, मतलब डिपॉजिट्स भी है और बाहर निकाल के रखे हुए भी हैं। तो सेम ही एरिया रहेगा, उसी एरिया में, अलग से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, सेम देख लीजिए, दोनों जगह पर वही है। अब आगे आप तीसरा देखिए, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स। अब इसका मतलब हो गया कि वैसा जगह, वैसा बंदरगाह जहाँ से आयरन ओर दूसरी जगह भेजा जाता है। तो नियरेस्ट जो पोर्ट होंगे उसको किस कलर से दिखाया, ये रेक्टेंगुलर में ये दिखाया गया है ब्लैक कलर से। ये देख लीजिए, ये कर्नाटका का ये दिख रहा है ना पोर्ट, और ये गोवा का है, ये मर्म गोवा। कल भी मैंने बताया था गोवा का जो पोर्ट है ये मर्म गोवा का। उसके बाद आप और आंध्रा में है, विशाखापट्टनम में है, राइट। ये देखिए, ये विशाखापट्टनम में यहाँ पर है गया। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, पारादीप बंदरगाह, ये भी याद कर लीजिएगा, पारादीप पोर्ट उड़ीसा। और मुझे कहीं नहीं लग रहा है, और कहीं नहीं है। और ये जहाँ भी होगा ये ध्यान रखिएगा, पोर्ट जहाँ भी होगा वो समुद्र के किनारे में होगा, लास्ट में। तो हमारा जो बॉर्डर एरिया है वही होगा। मैग्नीज़ कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये देखिए मैग्नीज़, ये बेंगलुरु में मैग्नीज़ हो गया आपका। फिर आप और कहीं यहाँ पर देखिए गोवा में भी मैग्नीज़ है, और आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में भी है, और ये उड़ीसा में भी है ना। ये देखिए ये भी है, क्यूंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में।
MP में बालघाट, हाँ बॉर्डर है, सही बोल रहे हैं, ये बॉर्डर बालघाट है, ये भी हो गया। अगर इसको देखा जाए तो ये नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद आप आ जाइए बॉक्साइट, मैग्नीज के बाद बॉक्साइट देखिए, तो बॉक्साइट का बिल्कुल अलग टाइप का सिंबल है यहाँ पर आपको, तो नीचे तो कहीं नहीं है आपका, इधर तो नहीं है ये बॉक्साइट जो सर्कल में कटा हुआ जो हिस्सा है, ये देखिए आंध्र प्रदेश में है, कोरापुट में यहाँ पर हो गया एक कोरापुट। उसके बाद यहाँ पर फिर से ये हो गया आपका एरिया तेलंगाना हो गया, फिर ये इधर इधर नहीं है, हाँ ये है अमरकंटक मध्य प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मध्य प्रदेश से कट के बना हुआ राज्य है बिलासपुर, ठीक है। और कहीं नहीं है आपका, कटनी तो MP में है, ठीक है। कटनी और अमरकंटक दोनों मध्य प्रदेश में पड़ता है, दोनों मध्य प्रदेश में। और लास्ट में आ जाइए माइका, माइका हो गया नल्लोर, ये तमिलनाडु में आ जाता है, ठीक है, ये हिस्सा पूरा का पूरा नल्लोर हो गया। और माइका कहाँ मिलता है, स्टार में तो कहीं दिख नहीं रहा, हाँ नहीं, झारखंड हजारीबाग, झारखंड गया, अब कहाँ अजमेर आपको दिखा, अच्छा राजस्थान, हाँ राजस्थान पूरा अजमेर और बेवार दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो है, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका इन इंडिया। आफ्टर दैट वी विल सी हियर द कॉपर, तो ये देखिए तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशियंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, बीइंग malleable, ductile and a good conductor. Copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical. सबसे ज़्यादा तांबा का जो बिजली का सामान है जहाँ पर वो, और पंखे का कॉइल बनाना, हर जगह कॉपर का ये इस्तेमाल होता है। और आगे देखिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज, द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेत्री माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। इसको आपको ये करने की ज़रूरत है, खुला नहीं जी, हाँ भैया ये वाला देख लीजिए, आप यहाँ से ही कीजिए, बुक में भी कर लीजिए अंडरलाइन, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, पेंसिल वहाँ से ले लीजिए, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो ये हो गया आपका कॉपर का, ये 3-4 जो स्टेट है आपको याद करने की ज़रूरत है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, खेत्री माइंस हो गया ये। इसी तरह से आप कॉपर के बाद आप देखेंगे बॉक्साइट, तो द सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, it is from bauxite, a clay like substance that alumina and later aluminum। तो जो कोई भी जो खनिज निकलता है वो धरती के अंदर से निकलता है, चट्टानों के अंदर से निकलता है। तो कल भी मैंने बताया था कि आपको एकदम सा वो फ्रेश नहीं मिलेगा, उसको प्रोसेस्ड करने के बाद आयरन ओर हो या एल्यूमिनियम हो, तो ये देख लीजिए एल्यूमिनियम को बता रहे एल्यूमिना, पहले वो एल्यूमिना होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल बी चेंज द नेम इज द एल्यूमिनियम, क्योंकि 100% शुद्ध पहले मिलता नहीं है, तो मिट्टी में मिक्स रहता है। तो एल्यूमिना एंड लैटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स। बहुत साल लग जाते हैं चट्टानों को टूटने में, टूट करके उसको डाइल्यूट होकर के होने में, तब जाकर ये नया फॉर्म बन जाता है। तो ये बोलिए, आप यहाँ लिख लीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एक प्रकार का स्टोन है, इसको टूटने के बाद ये एक नया जो माइंस बनता है, मिनरल्स बनता है, उसका नाम है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल because it combines the strength of metal such as iron with extreme lightness and also with good conductivity।
तो आप जानते हैं कि एल्युमिनिया जो होता है, एल्युमिनियम, वो काफ़ी हल्का होता है और बिजली के तार में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। गुड कंडक्टर होता है, बिजली का सुचालक जिसको हम लोग कहते हैं, वेरी गुड कंडक्टर होता है। हाँ, तो ये इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। एंड ऑल्सो विथ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलेबिलिटी। इंडियाज़ बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर, कहाँ है आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। इंडियाज़ बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू। तो अमरकंटक जो प्लेट्यू है वो मध्य प्रदेश में है। तीर मार के लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि है नहीं इधर नीचे शायद अभी तक। अमरकंटक प्लेट्यू एमपी मध्य प्रदेश, मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी। ये पूरा का पूरा हो गया आपका एमपी। यानी अगर आपको याद रखना है तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा आपको एमपी में मिलता है, क्योंकि तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट जो है अमरकंटक पहाड़ है। और अमरकंटक पहाड़ के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि हम जिस ज़िले में रहते हैं, आरा भोजपुर ज़िला, इस ज़िला में हमारा जो सोन नदी आया हुआ है वो इसी पहाड़ से निकला हुआ है, अमरकंटक पहाड़ से। उस पहाड़ से एक छोटा सा नाला का रूप लेकर के वहाँ से चलता है और वैसे होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए डिहरी ऑन सोन, इसीलिए उसका नाम है ऑन सोन। और उससे होते हुए ऐसे आपको संदेश सहार होते हुए पहुंचता है आपको जाकर कोयलोर, कोयलोर में आगे जाकर बबूरा गंगा में उसको मिल जाता है। तो ये उसलिए भी आपको याद रहेगा। अमरकंटक हो गया, तो प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी। बिलासपुर भी एमपी में आता है, कटनी भी एमपी में आता है। इसके बाद का हिस्सा यहाँ देखिए, हम लोग देखेंगे कि ये बताया है हमारे मैप के थ्रू ये। और ये मैप में बता दूं आपको कि ये एक प्रकार का पाई चार्ट इसको बोला जाता है। और पाई चार्ट का इस्तेमाल हम लोग इस एरिया को कंज्यूम करने के लिए हम लोग दिखाते हैं कि कितना परसेंट कितना एरिया क्या कंज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट शोइंग स्टेट वाइज स्फीयर इन परसेंट ऑफ 16-17 का ये डेटा है, जिसमें कितना परसेंट कौन सा स्टेट के पास बॉक्साइट डिपॉजिट्स है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है 49%। हाँ, 1% कम है ना, 50% होगा तो आप मान के चलिए कि आधा एकदम उड़ीसा हो गया, सॉरी। रेस्ट आपके उसके पास 24% गुजरात, 9% झारखंड, 8% छत्तीसगढ़, 8% महाराष्ट्र एंड लास्ट में बचा हुआ छोटा थोड़ा मोड़ा जो है अदर्स जो है वो 2% में आता है। इसीलिए उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम डेटा जो यहाँ पर इनको मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 16-17। बिल्कुल सही बात है, तो ये याद कर लीजिएगा, उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग इन इंडिया इन 2016-17। पंचपटमली deposits in Koraput district are the most important bauxite deposits in the state। ये देखिए, ये खान खदान का ये जो माइंस का एरिया दिखाया जा रहा है, कैसे इसको लोड किया जा रहा है ये पहाड़ को। आप इसमें कहीं भी कोई चीज़ जो भी निकल रहा है वो आप देख नहीं सकते। बॉक्साइट माइंस में आप कैसे पता चलेगा कि इसमें है, पूरा मिट्टी में मिक्स है। ये जाता है फैक्ट्री में जा कर के, इसको प्रोसेस हो करके वहाँ पर कितने लेयर का फिल्ट्रेशन होता है, तब जा कर के वो ये फाइनल जो चीज़ें मिलती है हम लोगों को। देन आफ्टर यहाँ देखेंगे हम लोग, इसके बाद आफ्टर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्युमिनियम की खोज के बाद यहाँ पर एक ओल्ड एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये चीज़ है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्युमिनियम, एम्परर नेपोलियन III वर buttons and hooks on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils, and the less honorable ones who were served in gold and silver utensils। तो ये बता रहा है कि जब एल्युमिनियम की खोज हो गई तब जाके जो शासक नेपोलियन तृतीय जो था उसका इस्तेमाल किया अपने कोट के बटन में, एल्युमिनियम का कोट का बटन इस्तेमाल किया, और जो आने वाले गेस्ट लोग थे उनको खिलाने के लिए एल्युमिनियम का बर्तन का इस्तेमाल किया। अपना तो वो सोना और चांदी का इस्तेमाल करता ही था क्योंकि वो शासक था, राजा था, लेकिन गेस्ट के लिए वर सर्व्ड इन अ गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल्स। 30 years after this
incident, aluminum balls, कटोरी, were most common with the beggars in Paris. तो पेरिस के भिखारियों के पास बहुत ज़्यादा देखा गया। और ये चीज़ है कि इसके बाद का भी और भी कंट्री में देखा जाए तो ये स्थिति बनी। देन अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक्स, जिसमें आ जाता है आपका माइका, एक नंबर पे है माइका। सो माइका इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लिप्स, सीरीज ऑफ प्लेट्स और लिप्स, बहुत सारी पत्तियाँ उसमें ये होती है। इट स्प्लिट्स ईजिली इनटू थिन शीट्स, छोटे छोटे शीट्स में ये आसानी से टूट सकता है। स्प्लिट मतलब होता है टूटना, बटा हुआ। दीज शीट्स कैन बी शो थिन दैट 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। Mica can be clear. Mica can be clear, black, green, रेड, येलो और ब्राउन, इस कलर में मिलता है, समझे? माइका का कलर, माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। सो ड्यू टू इट्स excellent dielectric strength, due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage। इंसुलेट का मतलब होता है शोल्डिंग करने की जो विधि होती है ना, शोल्डिंग का मैं बता दूं, जैसे स्टेपलाइजर हो गया या कुछ भी हो गया, तो कुछ पार्ट्स टूट जाता है तो उसको स्पेशल प्रकार का एक तार देखते होंगे आप लोग, देखिए एल्युमिनियम टाइप का दिखता है, वो माइका का रहता है, उसी का इस्तेमाल करके ले करके वो जो शोल्डर होता है आयरन, उसको गर्म करके उस पर टच करते हैं तो माइका, हाँ, पिघलाते हैं। माइका में ये एडहेसिव पिघलने के बाद पकड़ने की क्षमता है, हाँ, मेटल को उसको पकड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो वही इंसुलेटिंग properties and resistance to high voltage. So mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. वही इंसुलेट करने के लिए आपको, तो इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत बिकता है ये, बहुत ज़्यादा इसके लिए हर जगह डिमांड है, हर जगह, हर बड़े बड़े कंपनी, छोटे कंपनी, जो भी हो। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू दानिया बताइए कहाँ पर है? हाँ, हजारीबाग को छोटा नागपुर प्लेट्यू कहा जाता है। तो इसमें आके दिया हुआ है नहीं, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। हाँ, पहले लेकिन हम बताए थे। तो ये हो गया आपका माइका, यानी माइका को मान लीजिए ना कि सबसे ज़्यादा झारखंड में ही मिलता है, आगे आएगा अभी तो आपको दिखाएगा भी। माइका 11%, मध्य प्रदेश नहीं, झारखंड तो नहीं दिखा रहा है, आंध्र प्रदेश 11, छोटा नागपुर 10, कर्नाटका, गुजरात, तमिल, राजस्थान बता रहा है, ठीक है। सो इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। अजमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, यहीं पर अजमेर शरीफ है, जो लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, बड़ी बहुत फेमस है। सो नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, नेल्लोर पड़ता है आंध्र प्रदेश में, इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इन अराउंड अजमेर, और आपको नेल्लोर हो गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका रॉक मिनरल्स, चट्टानों में पाए जाने वाले या चट्टान के टाइप के जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका पहला है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, है ना। तो लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। It is found in sedimentary rocks of most geological formation. Limestone is the basic raw materials for the cement industry. अब भाई बता दूँ आपको इसका इस्तेमाल क्या होता है। लाइमस्टोन जो पत्थर है
उसको डस्ट बनाया जाता है क्रशर मशीन में तोड़ने के बाद, और जो पाउडर बन गया उसमें थोड़ा कुछ केमिकल मिला करके वो सीमेंट का रूप बनता है। पूरा का पूरा पत्थर जो है लाइमस्टोन, और उसीलिए उसमें मजबूती होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पकड़। तो इसमें होता क्या है कि वो जैसे ही वो डस्ट पानी के संपर्क में आएगा तो उस ऑक्सीजन जो है उसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद वो दूसरा रूप फॉर्मेट हो जाता है और वो चिपकने लगता है। तो सीमेंट का यही फॉर्मेशन है, निर्माण। तो it is found in the sedimentary rocks of the most geological formations. Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast furnace. Blast furnace मतलब बहुत बड़ा भट्टी होता है जिसमें इसको तोड़ा जाता है। और कहीं कहीं तो मैं बता दूं कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट एक प्रकार का छोटा छोटा बम है, छोटा छोटा बम कि मतलब कि यहाँ से लेकर के और पुल तक पहाड़ है, तो पूरा उसमें एक ही बार तो नहीं उड़ाया जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा एरिया में, थोड़ा 2-2 कट्ठा 3-3 कट्ठा एरिया का जो पहाड़ होगा उसको डायनामाइट लगा करके उड़ाया जाता है। उड़ करके इतना एरिया टूटेगा, फिर इतना टूट करके एक छोटा सा रूम जितना टूटेगा, फिर उससे फिर तोड़ते तोड़ते जब वो टूट जाएगा तब मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इंसान जब उसको तोड़ दिया जाएगा तब। तो अपना बिहार में भी मैं बता दूं गया है, गया में वो पत्थर है, उस पत्थर से स्टोन बनता है। और राजस्थान में है, सॉरी राजस्थान बोल रहे हैं, इधर कौन सा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? पटना नहीं, इधर बगल में है। अच्छा, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। इधर बक्सर के आगे है, बक्सर के आगे शेरशाह का मकबरा है, जिसमें सासाराम ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह ने बनवाया था ना, तो सासाराम में भी स्टोन पत्थर बहुत है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ ने इसका इस्तेमाल किया कि अब सरकार ने इसको बैन कर दिया है। बहुत सारा पत्थर टूट चुका है, और टूटने के बाद अब वो खाई का रूप ले चुका है। तो आप वहाँ अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है वो सासाराम में। वहाँ पर जा कर के आप घूम सकते हैं। घूमने वाला कोई एक देवी भी है जो हर बार लोग जाते हैं। यानी अपना बिहार में भी 2 जगह है, गया और सासाराम, जहाँ पर आप ये थोड़े थोड़े माइंस मिलते हैं। ठीक है, तो इसको कंक्लूड कर देते हैं कम से कम यहाँ तक जा कर के। तो इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. Limestone is the basic raw materials for the cement industry and essential for smelting iron ore in blast furnace. तो ये blast furnace में होकर के, और ये मैप समझ लीजिए इस मैप के माध्यम से कि प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन %. तो सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन जो है वो राजस्थान में मिलता है 21%. उसके बाद मध्य प्रदेश जो है 11%, आंध्र प्रदेश 11%, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से टूट करके बना हुआ है 10%, कर्नाटका 10%, गुजरात 8%, तमिलनाडु भी 8%, तेलंगाना भी 8%, एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स जो स्टेट्स हैं वो 13% बढ़ जाते हैं. इसके बाद हम लोग इसका जो 4th पार्ट है वो कल पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 4th पार्ट एंडिंग ही रहेगा, ज़्यादा सिलेबस नहीं. 4th पार्ट में भी बहुत सारा अभी है कंटेंट है, यानी अभी कम से कम 2 पार्ट और बनेगा. सिलेबस ये चैप्टर बड़ा है भी. सो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा. और उसके बाद आपको अगर और कहीं पर किसी लाइन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.